टाल-मटोल की आदत से कैसे बचा जाए? किससे? टाल-मटोल की आदत से, आज के काम को कल पर टाल। बेटा तुम क्या इस सवाल को टाल रहे हो अभी? नहीं सर, मैं इससे बचने की सर समझ रहा हूँ। अभी ये सवाल पूछ रहे हो, तुम चाहते तो इसको टाल सकते थे ना कि कौन पूछे। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, सब तो नहीं सवाल पूछ रहे। तुमने पूछा उठ के, तुमने नहीं टाला ना। ये चाहता, क्या नाम है? अमित कुमार। अमित चाहता तो इस प्रश्न को टाल सकता था, पूर्णतया टाल सकता था। मैं जबरदस्ती तो नहीं कहता कि उठो और पूछो, पर उसने नहीं टाला। उसने क्यों नहीं टाला अभी? क्योंकि उसे इसमें महत्व दिखाई दिया, जिसमें तुम्हें महत्व नहीं समझ में आता, जो तुम दूसरों के इशारे पे बस जोर जबरदस्ती में कर रहे होते हो कि किसी ने धक्का दे दिया और तुम ढकेले ढकेले जा रहे हो और कर रहे हो, तो वहां तो टालोगे ही बात को। तुम्हारे जीवन में इतनी ऊब इसलिए है, ऊबे ऊबे से रहते हो ना, बोर्डम, वो इसीलिए है। ये टाल मटोल इसीलिए है क्योंकि कुछ भी तुम्हारा अपना नहीं है तुम्हारे जीवन में। जब कुछ अपना होता है तो आदमी उसे कभी नहीं टालता, टाल सकता ही नहीं है। कूद कूद के करेगा, पूरी ऊर्जा और पूरी उमंग के साथ करेगा जो अपना होता है उसे, और जो कुछ दूसरों के निर्देशों पे हो रहा होता है, बस एक परंपरा है तो हम भी कर रहे हैं, एक ढर्रा बना हुआ है तो उसी नाते हम भी कर रहे हैं। जो कुछ भी वैसे होता है वहां पर ऊब का आना स्वाभाविक है, आएगी ही। अभी नहीं टाला ना इस सवाल को, बस इस बात को ध्यान रखना। अभी नहीं टाला, देखो मजा आ गया। चमक रही आंखें, बिल्कुल ऐसे देख रहे हो। सर मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और मुझे पता है उसके लिए कितनी मेहनत करनी है, पर मैं अपना एटीट्यूड थोड़े दिन कुछ करने के लिए मैं चेंज करता हूँ, मगर फिर वो एक धीरे धीरे करते वो पुराना एटीट्यूड वापस आ जाता है। सर क्यों होता है? क्योंकि कोई भी एटीट्यूड बेटा तुम्हारा है ही नहीं। तुम जो कुछ भी करते हो किसी न किसी से प्रभावित होकर करते हो, और प्रभाव बदलते रहते हैं, तुम्हारी दिशा भी बदलती रहती है। ये जो पूल वाला टेबल होता है देखा है? या स्नूकर या बिलियर्ड्स का गेम देखा है? उस पर एक गेंद पड़ी होती है, बहुत सारी गेंदें हैं। एक को मारो, दूसरी को मारती है, उधर चल देती है, उधर चल देती है। जीवन हमारा वैसा ही है। हम पड़े रहते हैं, एक गेंद आई पीछे से, कट लगा, इधर को चल दिए, हमसे किसी और को कट लगा, उधर को चल दिया, और जब मुझसे टकराए तो हमारी दिशा ही बदल गई। भाई जो ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम की जो फिजिक्स में सीधे सीधे सवाल होते हैं, पहली गेंद आई, हेड ऑन कोलिजन होगा तो क्या होगा, 30 डिग्री एंगल पे होगा तो क्या होगा, वैसे ही हमारा जीवन है। उन गेंदों का अपना कुछ नहीं है, उनमें जितनी गति है वो बाहर से आ रही है। बात समझ रहे हो? उन गेंदों में अपनी कोई गति नहीं है, वो तो बस पड़ी हुई है। कोई बाहर वाला आता है, उनको जिधर को धक्का देता है चल देती है। और बहुत सारी गेंदें हैं तो उन पे बहुत सारे प्रभाव हैं। एक गेंद से नहीं टकरा रही, एक गेंद कई गेंदों से टकरा रही है, और हर टकराहट उसकी दिशा को बदल देती है। तो तुम 2 सेकंड के लिए इधर को चलते हो, फिर उधर कोई मिला, पापा ने कहा ना ये करना चाहिए, उधर को चले। जैसे वो पुरानी पिक्चरों में रामू काका होता था। अब ज्वाइंट फैमिली है जिसमें 40 जने हैं, विशाल परिवार, और एक रामू काका। रामू काका सुबह उठे हैं तो पहला आया, चलो 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 बच्चों का टिफिन साफ करो। टिफिन साफ करने गए, खोला ही था टिफिन साफ करने को, उधर से आया, चलो चलो जूते साफ करो। टिफिन छोड़ के जूते की ओर भागे, अब टिफिन पड़ा ही रह गया। और जूते साफ करे, चलो चलो गाड़ी साफ करो। गाड़ी साफ कर रहे हैं, अरे रामू काका मेरी शर्ट कहाँ रखी है, धोई नहीं थी, उधर की ओर भाग दिए। हम वैसे ही रामू काका हैं, हमारे 70 मालिक हैं। एक भी तरफ हम पूरी तरह चल ही नहीं पाते, एक तरफ को चलते हैं, दूसरा मालिक आवाज दे देता है। पापा की मानने चलते हैं, माँ की आवाज आ जाती है। माँ की मानने चलते हैं, भाई की आवाज आ जाती है, दोस्त की आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद शिक्षक की आवाज आ जाती है। फिर टीवी पे कुछ दिख जाता है, वो हमारा मालिक बन जाता है। फिर अखबार में कुछ पढ़ लेते हैं, उधर को चल देते हैं। हमारा अपना कुछ नहीं है। जिधर को तो है ना वो कि अपनी मर्जी से कहाँ किधर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं। अपना हमारा कुछ है ही नहीं, पड़े हुए हैं, जिधर को हवा चली उधर को बह गए। ऐसा तो जीवन है हमारा। अभी यहाँ बैठे हो, एक फोन कॉल आ जाए, चलो उठो घर चलो, और चल दोगे उठ के, तब बिल्कुल ही भूल जाओगे कि यहाँ बैठे हो, कुछ मिल रहा है, ध्यान में हो, और चल दोगे घर की तरफ। तभी रास्ते में दिख जाए 2 छोकरे तुम्हारे जैसे कि चलिए उधर, बड़ा सही है, तो उधर को चल दोगे। हर कोई तो तुम्हारा मालिक बना बैठा है। फिर जब उधर को चल दोगे तभी सामने से कोई आ जाए, डीन डायरेक्टर, बिल्कुल
चलो क्लास में, तो क्लास की तरफ चल दोगे। और क्लास की तरफ चलो तभी वहां पे एक आध लड़की निकल जाए तो उधर पीछे चल दोगे। जिधर को जाते हो उधर एक मालिक पैदा कर लेते हो अपना। तुम्हारी अपनी कुछ है समझ, कुछ भी तुम्हारे जीवन में अपने विवेक से होता है, 100 तो तुम्हारे मालिक है। इसीलिए ये HIDP, ताकि बन सको अपने मालिक आप खुद। बात समझ में आ रही है?